मशरक़ वस्ता में अमन का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे से मुतालिक ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकातें, खित्ते की सूरत हाल और सरहदी सिक्योरिटी पर बातचीत। पाकिस्तान तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खित्ते में अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद MOU के तहत फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि उम्मीद है तमाम फ्रीक दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का आगाज़ है। मक्का मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार है। ईरान ने अस्करी क़यादत की तब्दीली को ईरान का अंदरूनी मामला करार दिया। अमरीका और ईरान समझौते के करीब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीका और ईरान के मामलात एक बार फिर अमन माहिदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत भी नीचे आ गई। ईरान की शराइत तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया। कहा कि ईरान ओमान मुआहिदा हुर्मुज़ की बंदिश के मामले से अलग हैसियत रखेगा। अमरीका को जंग खत्म करना होगी, ईरान के मुजमिद असासे वापस करना होंगे। लेबनान और गजा समेत पूरे खित्ते में जंग का खात्मा करना होगा। पासराने इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा, खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। जंग में ईरान के रद्दमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी बहरिया कार नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करके ईरान जाने वाले जहाज पर हमला। सेंटकॉम का जहाज को नाकारा बनाने का दावा। कहा, पैनामा का परचम बरदार जहाज खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हील फायर मिसाइल दागे। सेंटकॉम के मुताबिक 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। बहीरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जामहक, 1 जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तस्दीक, रियाज में पाकिस्तानी सफारतखाने को मैयतों की वतन वापसी और जख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की हिदायत की गई। इसाक डार की जामबाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला अफसोसनाक है। महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। %82 अवाम का पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52% समझते हैं हुकूमत तवीलुल मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। 39% पुलिस में इस्लाहाती अमल पर एतमाद रखते हैं। 40% राय दहंदगान काला अदलिया पर एतमाद का इजहार। 58% राय दहंदगान ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट के जरिए 224 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई। परवाज तब्दील करना सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा से वापसी पर तैयारा तब्दील किए जाने की खबरों की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने बताया कि जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था क्योंकि ईरान पर भरोसा नहीं है। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि अंकारा एयरपोर्ट पर कैमरों के सामने सदर ट्रंप एयरफोर्स 1 में सवार हुए। बाद में अमरीकी सदर को केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थलेक हो गया, गलियां सड़कें तालाब बन गईं। बारिश थमने के बाद गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 12 फीट रह गई। कटारियां पुल पर पानी का लेवल 8.5 फीट रह गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजाए गए। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20.5 फीट और गवाल मंडी में 17 फीट से तजावुज कर गई थी। करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत। रेस्क्यू टीमें अब भी नाला लई के अतराफ मौजूद। गोल्डा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मजीद बारिश मुतवक्की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत साजी के खिलाफ अदलिया से रुजू करने का फैसला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि 2 अज़ला में इंतखाबात के बगैर हुकूमत साजी आईनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं दिया जाएगा। LA सदरा हवेली से फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का फॉर्म 27 जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में तैनात 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 साल से जेर समाअत इंसदाद स्मोक केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले का आगाज मार्टिन लूथर किंग के इस कॉल से किया कि दुनिया के टुकड़े भी हो रहे हूं तो मैं दरख्त लगाना नहीं छोड़ूंगा। फैसले में मजीद कहा कि अदालत जिन इक़दामात का हुक्म देती रही, अब हुकूमत उस पर अमल दरामद कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती कमीशन के मेंबरान का अदालत की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर्स जायज़ और कानूनी मुतालिबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी का मुल्क भर में पहिया जैम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कहा, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और बरामदात की तरक्की के हवाले से तारीखी कदम। पाकिस्तान के पहले और सबसे बड़े पंजाब सी फूड और श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे में जदीद तरीन और AI से चलने वाली मशीनरी के इस्तेमाल का तजुर्बा कामयाब। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में श्रिम्प एक्वाकल्चर पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा श्रिम्प इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आगाज़। बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की गवादर आमद। इंतजामी अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चुपन दस्ते की सलामी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से ऑल पार्टीज़ गवादर के वफ़द की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। गवादर की सियासी जमातों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला को इलाके के बुनियादी मसाइल और अवामी मुश्किलात से आगाह किया। सियासी नुमाइंदों के मुतालबे पर वज़ीर आला ने दर्जा शहरों की असामियों का टेस्ट मकामी सतह पर करने का हुक्म दे दिया। मीर रजा कत्ल केस के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। नई तहकीकाती टीम के अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। SSP अली रजा क्राइम सीन पर शवाहिद जमा और उनकी जांच कर रहे हैं। अनम तजम्मुल पोस्टमार्टम कब्र कुशाई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से मुतल्लिक भी काम कर रही है। तहकीकाती टीम ने डिजिटल शवाहिद के हवाले से NCCIA से भी राब्ता कर लिया। CPLC की टेक्निकल सपोर्ट पहले ही तहकीकाती टीम को हासिल है। पाकिस्तान को मकबूजा मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होंगे। इसराइल का मकसद कब्जे को मुस्तहकम करना, फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को नुकसान पहुँचाना है। कोलंबिया में शदीद जल्जले से अमवात की तादाद 254 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जल्जले के बाद तकरीबन 100 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाके बिजली और बुनियादी सहूलतों से महरूम है।
जल्जले से होने वाली तबाही और हलाकतों की सही तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, नौजवानों को कौमी तरक्की में फ़ाल किरदार के लिए बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। खुशहाल पाकिस्तान की तामीर नौजवानों की भरपूर शिरकत से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों को दरपेश मसाइल हल करने का अज़्म, नौजवानों को मुल्क से मोहब्बत करने और गाली गलोच की सियासत से हमेशा दूर रहने की तलकीन। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:34 पर होगा। स्पेन में एक सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी तरीना दोस्त से शादी रचा ली। 41 साला पुर्तगाली फुटबॉलर और 32 साला जॉर्जिना रॉड्रिगेज ने पुर्तगाल में शादी की। शादी में दोनों के 5 बच्चे भी शरीक हुए। दोनों ने शादी की अंगूठियां भी पहन रखी थीं। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वनडे वर्ल्ड कप 2027 में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों का ऐलान। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेज़बानी की बुनियाद पर बराह रास्त रसाई मिल गई। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज समेत दीगर टीमों को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने की तैयारियां, कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम आज से सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैपिटल सिटी में भरपूर जश्न मनाया जाएगा। डी चौक में सिटी परेड होगी। सिटी परेड में पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के बैंड्स परेड करेंगे, जबकि मुख्तलिफ मॉडल्स भी पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जश्न आज़ादी मनाएं। 24 न्यूज़ के साथ कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबारा करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आए। मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं।